आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे JEE एडवांस लेवल के। ज़रा डिस्क्रिप्टिव है, लेंदी है, मोर देन वन कंसेप्ट है, लेकिन अवगढ़ नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा था JEE एडवांस्ड 1988 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू p ऑफ x एंड व्हाट इज p ऑफ x? p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। यदि उसका डिग्री 3 है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। चौथे डेरिवेटिव से आगे उसका डेरिवेटिव 0 होगा। यदि x का पावर 2 है तो उसका थर्ड डेरिवेटिव 0 होगा। सो यहाँ एक थ्योरम होता है, इफ p ऑफ x इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n देन इट्स nth डेरिवेटिव इज कांस्टेंट एंड n प्लस 1th डेरिवेटिव इज 0। जितना पावर है उतना डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है और उससे ज़्यादा डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव 0 होता है। एंड अपने को बोला गया 2d/dx y क्यूब d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन 1, 2, 3 and d is constant. This question was asked in JEE Advanced 1988 में। Now solution, p of x is a polynomial of डिग्री 3। इसका 3 पावर है, माना तीसरा डेरिवेटिव इसका कांस्टेंट होगा और चौथा डेरिवेटिव इसका 0 होगा। नाउ गिवन दैट y स्क्वायर इक्वल टू p ऑफ x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू y1 बोले तो पहला डेरिवेटिव, p का डेरिवेटिव p डैश इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव 1। इससे हमें किसका वैल्यू मिलेगा? y1 बोले तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिलेगा और वो होगा p डैश ऑफ x अपॉन 2y। हमें इसके दूसरे डेरिवेटिव का डेरिवेटिव चाहिए, तो और क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो 2 टाइम्स पहला दूसरे का डेरिवेटिव y एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस सेकंड एज इट इज पहले का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव y1 और ये होगा p डैश का डेरिवेटिव p डबल डैश। सो y1 इंटू y1 इज y1 इंटू y1 क्या होगा रे? y1 का स्क्वायर। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम जरा लेंदी है। सो इट इज 2y y2 प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू p डबल डैश ऑफ x। इसमें क्या करते हैं अभी? पुटिंग वैल्यू ऑफ y1, सो 2 टाइम्स y इंटू y2 प्लस दिस इज p डैश ऑफ x होल स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर इक्वल टू p डबल डैश ऑफ x। यहाँ तक करेक्ट आया? चेक कर लो। देखो भाई, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू y1, p ऑफ x का डेरिवेटिव p डैश ऑफ x। इससे हमें y1 का वैल्यू मिला p डैश ऑफ x अपॉन 2y और इसको डेरिवेटिव किया। 2 कांस्टेंट है, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, p डैश का डेरिवेटिव p डबल डैश। y1 इंटू y1 इज y1 का होल स्क्वायर, y1 का वैल्यू p डैश ऑफ x अपॉन 2y है तो इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नाउ ये 2 को हम अंदर ले लेंगे, सो ये होगा 2y y2
प्लस 2/4 इज 2y² इक्वल टू p डबल डैश ऑफ x। ये y2 बोले तो d2y/dx², इसका कोएफिशिएंट होना चाहिए y³। यहाँ डिवीजन में 2y² आया तो हम क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2y², 2y² से मल्टीप्लाई करा देते। सो ये होगा 4y³ y2 प्लस p डैश ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y² p डबल डैश ऑफ x। ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए रे, y³ d2y/dx², इसका कोएफिशिएंट केवल हमें 2 चाहिए। तो एक काम करते, मल्टीप्लाई बाय केवल y² करते, विल मल्टीप्लाई बाय जस्ट y²। तो यहाँ रहेगा ये 1/2 और ये होगा 2। सो हमें प्रूफ में 2y³ d2y/dx² चाहिए। सो व्हाट इज y²? द वैल्यू ऑफ y² इज p ऑफ x। नाउ क्या क्या किया रे, y² का डेरिवेटिव लिया, उससे y1 का वैल्यू निकाला, सेकंड डेरिवेटिव किया, y1 का वैल्यू पुट किया। नाउ y2 में इक्वेशन आया, हमको चाहिए था y³, इसीलिए हमने y² से मल्टीप्लाई किया। नाउ यहाँ आ गया y², तो y² का वैल्यू पुट करेंगे p ऑफ x। ऊपर का मिटा दूँ, मिटा देते हैं। सो ये होगा 2y³ y2 बोले तो d2y/dx² इक्वल टू y² इज p ऑफ x इंटू p डबल डैश ऑफ x माइनस ये प्लस वाला टर्म उधर जाके माइनस होगा 1/2 p डैश ऑफ x होल स्क्वायर। नाउ हमें क्या चाहिए था, 2y³ d2y/dx², ये टर्म हमें मिला। नाउ अभी इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि p ऑफ x का पॉलिनोमियल डिग्री कितना है रे, p ऑफ x का डिग्री है 3, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते, 3। तीसरा डेरिवेटिव का कांस्टेंट होगा, उसके आगे जितने भी डेरिवेटिव आएंगे सब 0 होंगे। जितना पावर है उतना डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, उसके आगे सब 0 हो जाता है। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो, दिस इज 2 कांस्टेंट d/dx y³ d2y/dx²। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। देखो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव आ गया। नाउ -1/2, ये हो गया x⁻n, क्या होता है n x⁻n-1 इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव p डबल डैश ऑफ x, ये 2 इसके साथ चला गया। सो दिस इज p ऑफ x, p ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस p डैश ऑफ x, p डबल डैश ऑफ x माइनस p डैश ऑफ x, p डबल डैश ऑफ x, प्लस और माइनस चला गया। सो इट इज 2 टाइम्स d/dx ऑफ y³ d2y/dx² इक्वल टू p ऑफ x इंटू p ट्रिपल डैश ऑफ x। सो ये हो गया इसका आंसर। सो इसमें p ऑफ x मालूम नहीं था, p ऑफ x इट वाज गिवन एज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सो p ऑफ x को हम ज़्यादा से ज़्यादा
3 बार डेरिवेटिव कर सकते हैं। नाउ पी ट्रिपल डैश का मतलब कांस्टेंट हो गया, बट पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, सो ये हो गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, कांस्टेंट नहीं। बहुत सारे बच्चों को लगता है भाई यहाँ जो ऑप्शन डी दे दिया है कांस्टेंट, इसका आंसर होगा। नो डाउट पी ट्रिपल डैश एक्स इज कांस्टेंट, but this constant is multiplied by p of x and p of x is of polynomial degree 3, so ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा या सी होगा वो तो मिटा दिया मैंने, मुझे मालूम नहीं, ठीक है। हाँ, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ p of x का केवल नॉलेज दिया था, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पहले जैसा ही है, खूब अवगढ़ नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पहले इसमें क्या था, वाई क्यूब इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर था, केवल इसका डेरिवेटिव पूछा था। ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस बोले तो उसका वैल्यू जो भी कुछ आएगा वो पॉजिटिव होगा। नाउ किसका, इसका वैल्यू निकालने को बोला, किसके लिए, दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। नाउ सॉल्यूशन, given that 3x square plus 4y square equal to 12, equation number 1. Now differentiating with respect to x, हमें कहाँ तक चलना है, डबल डेरिवेटिव तक चलना है। दिस इज 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दिस इज 4y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू y1 लिखते हैं, dy बाई डी एक्स ज़रा बड़ा हो जाता है, सो ये 2 चला जाएगा, सो डिवाइडिंग बाई 2 करा देते हैं ताकि कंफ्यूजन कम से कम होगा। सो इट इज़ 3x प्लस 4y y1 इक्वल टू 0। नाउ इससे क्या करते हैं, y1 का वैल्यू क्या होगा रे, 3x उधर जाके माइनस 3x होगा और 4y डिवीजन में चला जाएगा, माइनस 3x अपॉन 4y, इक्वेशन नंबर 2। सो इलिप्स का इक्वेशन दे दिया, उसका डेरिवेटिव निकाला, उसका डेरिवेटिव निकालने से y1 का वैल्यू निकाला। हमें कौन सा डेरिवेटिव चाहिए रे, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। तो क्या करेंगे, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 4 एज इट इज, देखो पहला दूसरे का डेरिवेटिव, y एज इट इज, y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 एज इट इज, y का डेरिवेटिव y1, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4y इंटू y2 प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू -3। नाउ पुटिंग y1, y1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सो ये 4 को भी उधर भेज देते हैं, नहीं लेकिन 4 हमें इधर प्रूफ में चाहिए, सो लेट इट बी इधर। सो 4 इंटू y2, ये बन गया 9x स्क्वायर अपॉन 16y स्क्वायर इक्वल टू -3 आ गया। नाउ अभी हमको क्या चाहिए, 4y2 इज d2y बाई डी स्क्वायर, लेकिन वी वांट हियर y क्यूब। सो y क्यूब आने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर। सो हम y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे। एक बार समझा देता हूँ, इसका पहला डेरिवेटिव निकाला, y स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे 2y लिखते हैं, हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया। सो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू y का डेरिवेटिव y1, इससे y1 का वैल्यू निकाला और डिफरेंशिएट किया, सो ये आ गया। नाउ ये 4 को हम अंदर ले लेंगे और y स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। सो ये क्या होगा, देखो रे 4y2 प्लस 9/4 x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर
इक्वल टू -3। सो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4y³ प्लस 9x² इक्वल टू -3y²। ये -3y² इधर आ जाएगा, मिटा दो। सो वो -3y² इधर आ जाएगा। दिस इज 4y³ प्लस 9x² प्लस 3y² इक्वल टू 0। सो इसमें क्या होगा, हमें किसका वैल्यू मालूम है रे, 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 12। ठीक है, सो इसमें से हम क्या करेंगे, 3/4 को कॉमन ले लेंगे। सो 4y³ y2, 3/4 को कॉमन ले लिया, सो यहाँ बचा 3x² प्लस यहाँ 4 मल्टीप्लिकेशन में चला गया, सो ये हो गया 4y² इक्वल्स टू 0। नाउ बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस काकड़ी। देखो 3x² प्लस 4y² 3x² प्लस 4y² इज 12, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इसको मिटा देता हूँ। सो ये आएगा 4y³ y2 प्लस 3/4 इंटू 12 इक्वल टू 0। सेकंड डेरिवेटिव किया, y² से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि y2 का कोएफिशिएंट हमें y³ चाहिए, अपने पास डेरिवेटिव में y आया था, इसीलिए हमने y² से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया। 4 1 4, 4 3 12, सो 3 3 9, y2 बोले तो d2y/dx², ये उधर जाके -9 हो गया। और बोलो वैल्यू किसका पूछा था रे, मॉड्यूलस का पूछा था। देयरफॉर वैल्यू ऑफ mod ऑफ 4y³ d2y/dx² इक्वल टू mod ऑफ -9 इज 9। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ इलिप्स दिया था, इलिप्स का हमने पहला डेरिवेटिव निकाला, y1 का वैल्यू निकाला, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकाला, y1 का वैल्यू पुट किया, उसके बाद हमने y² से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि d2y/dx² का कोएफिशिएंट y³ चाहिए था, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये एक जैसे ही क्वेश्चन है लेकिन फंक्शंस अलग अलग है, और ये सभी क्वेश्चन JEE एडवांस में आने के लायक क्वेश्चन है। देखो, इफ f(x)³ इक्वल टू 3kx² - x³ एंड इसके साथ साथ क्या दे दिया है, f"(x) प्लस nk² अपॉन f(x)5 इक्वल टू 0, ये दिया है, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नाउ सॉल्यूशन, ये f(x) इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ, उसका नाम करा देता हूँ y। सो y³ इक्वल टू क्या हो गया रे, 3kx² - x³। नाउ क्या करेंगे रे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया देखो 3y² y1, इसका डेरिवेटिव आ गया 3y² y1। दिस इज 3 दूनी 6, 6kx - 3kx²। नाउ 3 से डिवाइड करा देंगे। कभी भी डेरिवेटिव में कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट को पहले ही एलिमिनेट करा देना, क्योंकि कांस्टेंट यदि इधर उधर गड़बड़ किया तो नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस होता है। y² इंटू y1 इक्वल टू 2kx - x²। नाउ देखो, इससे हमें y1 मिला, बोलो व्हाट इज y1, 2kx - x² अपॉन y², इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें क्या दिया है रे,
एफ डबल डैश ऑफ एक्स बोले तो y2। सो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी। देखो पहला दूसरे का डेरिवेटिव, पहला एज इट इज y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 एज इट इज y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y1 इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। नाउ y1 इंटू y1 क्या होगा रे, y1 स्क्वायर, ऊपर वाला मिटा दो। ओके नाउ देखो एफ ऑफ एक्स दिया था, उसका नाम हमने y ले लिया, y क्यूब ले लिया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने से हमने y1 का वैल्यू निकाला, 3 सब तरफ थे, डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट निकाल गया और डिफ्रेंशिएट किया। नाउ y1 इंटू y1 इज y1 स्क्वायर। सो क्या होगा ये, सो हमको क्या चाहिए रे, हमें चाहिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स बोले तो y2 चाहिए, यहाँ y स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या करा देते, डिवाइडिंग बाय y स्क्वायर करा देते, ताकि एक काम अपना कम हो जाएगा। ऊपर वाला मिटा दो, यस मिटा देता हूँ। देखो y2 प्लस 2 बाय y स्क्वायर से डिवाइड किया, y अपॉन y स्क्वायर इज y, इनटू आ गया y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2k, 2 को कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो रहने दो, अपॉन y स्क्वायर। नाउ अभी क्या करेंगे रे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y1, पुटिंग वैल्यू ऑफ y1, सो y2 प्लस 2 बाय y, 2kx माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, y स्क्वायर का स्क्वायर आया y रेज टू 4 इक्वल टू 2k माइनस 2x अपॉन y स्क्वायर। सो y1 का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करा दिया, मिटा दो, नीचे वाले को मिटा देंगे। देखो y2 प्लस 2kx माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन y रेज टू 5 इक्वल टू क्या करेंगे रे, 2k माइनस 2x मल्टीप्लाई डिवाइड बाय y क्यूब किया, क्योंकि यहाँ डिवीजन में y रेज टू 5 है, यहाँ डिवीजन में y रेज टू 5 आने के लिए हमने y क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो y क्यूब से क्यों किया, क्योंकि y क्यूब का वैल्यू हमको मालूम है 3kx स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, उसको बोला इधर आ जा, बराबर है। सो इट इज y2 प्लस 2 टाइम्स 2kx माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन y रेज टू 5 माइनस 2k, ये 2x है, 2x अपॉन y रेज टू 5 एंड बोलो व्हाट इज y क्यूब रे, व्हाट इज y क्यूब रे, सो y क्यूब इज, सो इसको मैं चाहे तो मिटा देता हूँ, ये आया y2 प्लस 2 इंटू 2kx माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2x इंटू इसका वैल्यू पुट किया 3kx स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय y रेज टू 5 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। नाउ देखो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कर सकते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट है, कर सकते हैं। नाउ जब ये दोनों में से क्या होगा, अभी देखो 2k माइनस 2x से 2 कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा, सो y2 इज नथिंग बट f डबल डैश ऑफ x प्लस 2 अपॉन y रेज टू 5 इज f ऑफ x होल रेज टू 5 इनटू ब्रैकेट में 2kx माइनस एक्स स्क्वायर
होल स्क्वायर माइनस के माइनस एक्स इंटू 3kx² माइनस एक्स क्यूब होल रेस्ट इक्वल टू 0। ये दोनों का प्रोडक्ट आप लोग कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं। सो simplifying we get, so यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना, so what we will get f dash of x plus 2 k square x square upon f of x whole raised to 5 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करा देना, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट है, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर है, दैट इज इजीली यू कैन सिंप्लीफाई, और इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बट व्हाट इज गिवन दैट हमको क्या दे दिया था रे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ एक्स होल रेज टू 5 इक्वल टू 0, ये 5 है। और यदि हमने ये दोनों को कंपेयर कर दिया तो व्हाट वी गेट n इक्वल टू 5। सो यहाँ जरा गाड़ी थोड़ी जब चढ़ को लगती है तो गियर कितना भी डाले वो आगे नहीं दौड़ती है, जरा उसका वजन भी होता है और चढ़ भी होता है। तो ये कंपोजिट फंक्शन के हम पिछले लेक्चर में, उसके पिछले लेक्चर में और ये लेक्चर में JEE एडवांस में जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो ले रहे, इसीलिए ज़रा अवगढ़ नहीं है, ये समहाउ लेंदी है, समहाउ कंसेप्चुअल है। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।